हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है स्टैंडर्ड्स फॉर सीव्स। सीव्स के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं उसमें हम देखेंगे। सीव्स के मेन 5 स्टैंडर्ड्स हैं जो ऑफिशियल हैं, जो फार्माकोपियास में दिए हुए हैं। वो है आपके सीव नंबर या नंबर ऑफ सीव। फिर दूसरा आता है इसके अंदर नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। तीसरा आता है इसके अंदर नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर। चौथा आता है अप्रोक्सीमेट स्क्रीनिंग एरिया। और पांचवा है इसके अंदर अपर्चर टॉलरेंस एवरेज। ये सीव कितना सिंपल सा वर्ड है। सीव को हिंदी में बोलते हैं जाली, लेकिन यहां पर इस सीव का मतलब हिंदी में है छलनी। छलनी आप जानते हो, तो ये चाय छानने के लिए भी क्या यूज आती है? छलनी। तो सर फार्मेसी में कहां यूज हो गया सीव का? दिस सीव इज वेरी मच यूजफुल इन द प्रोसेस ऑफ साइज सेपरेशन। अब ये साइज सेपरेशन क्या है? एक वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यूनिट ऑपरेशन क्या होते हैं। भैया ड्रग को मार्केट में आने से पहले, उसको फाइनल फॉर्म में आने से पहले या फिर उसको डोजेज फॉर्म में डालने से पहले कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उन्हें बोलते हैं यूनिट ऑपरेशन, जैसे डिस्टिलेशन, ड्राइंग, इवेपोरेशन, साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन, सेंट्रिफिकेशन। तो ये सारे क्या हैं? ये यूनिट ऑपरेशन है जिसको ड्रग को जिनके थ्रू गुजरना पड़ेगा। ऐसे ही एक यूनिट ऑपरेशन होता है, उसे बोलते हैं साइज सेपरेशन। और साइज सेपरेशन को नाम से पता लग रहा है कि ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। यहीं से अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है स्टैंडर्ड्स फॉर सीव्स की। कि सीव का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड तो हम बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे सीव और फिर देखेंगे स्टैंडर्ड्स। तो सीव इज एन इक्विपमेंट और एन apparatus और एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज है वो कौन सा होता है? सीव। ऐसा नहीं कि और दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होते, हम तो सीव की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज अ सीव? It is an instrument, equipment or an apparatus used for size separation. दूसरा पॉइंट है कि साइज सेपरेशन क्या होता है कि इट इज द यूनिट ऑपरेशन इन विच द पाउडर पार्टिकल्स आर सेपरेटेड विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज। भाई आपके पास पाउडर के पार्टिकल हैं या आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक आपके पास एक सैंपल है, ठीक है, आपने सैंपल ले लिया, उसमें कई बड़े पार्टिकल हैं, कई छोटे पार्टिकल हैं, कई बड़े पार्टिकल हैं, कई छोटे पार्टिकल हैं। आपको इनको सेपरेट करना है, तो सेपरेट कैसे करोगे? छलनी से तो करोगे आप, या सीव से ही करोगे। तो यही तो लिखा है कि साइज सेपरेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, पाउडर पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं जो एक दूसरे से अलग है। किसमें? साइज के बेस पे। तो ये सैंपल वही तो दिखा है जिसमें साइज अलग है। तीसरा जो पॉइंट आता है कि ये सीव किसकी बनी होती है, तो आपको याद रखना है कि दिस सीव इज मेड ऑफ एन इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। सो दिस सीव इज मेड ऑफ इनर्ट मींस नॉन रिएक्टिव मटेरियल। जैसे मेटल का बना होता है, कौन सा मेटल? जैसे SF स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज। सवाल उठता है कि सर ये इनर्ट या नॉन रिएक्टिव का क्या मतलब है? भैया फार्मेसी में या फिर मेडिकल फील्ड के अंदर वी आर डीलिंग विद द ड्रग्स। तो जो भी चीज आप सीव के थ्रू छानोगे वो ड्रग की अगर क्रिया हो गई या रिएक्शन हो गई इस मेटल के साथ, तो ड्रग खराब हो जाएगी ना। तो ना तो ड्रग इसके साथ रिएक्ट होनी चाहिए, ना ये रिएक्ट होनी चाहिए ड्रग के साथ। इट मींस हम कह सकते हैं कि किसकी बनी होनी चाहिए? ये इनर्ट मटेरियल की बनी होनी चाहिए, जैसे स्टेनलेस स्टील। अब इस सीव से एक शब्द बना है, क्या? सीविंग। तो वो मेथड जिसके अंदर सीव यूज की जाती है वो मेथड क्या कहलाता है? सीविंग। इस सीविंग को एक और नाम से जानते हैं, ये कहलाता है शिफ्टिंग। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, शिफ्टिंग और सीविंग का मतलब एक ही है।
तो मैं कह सकता हूं कि द प्रोसेस ऑफ साइज सेपरेशन ऑफ पाउडर्स यूजिंग सीव इज कॉल्ड सीविंग या इज कॉल्ड सिफ्टिंग। तो जब भी प्रोसेस दिमाग में आए, जब भी आपसे पूछा जाए या जब भी हमारे दिमाग में आएगी सीविंग क्या है, तो सीविंग के अंदर मैं क्या यूज करूंगा, सीव यूज करूंगा। और उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कोई सैंपल है आपके पास पाउडर का, मुझे उसको अलग अलग करना पड़ेगा और उसका बेसिस का क्या होगा अलग अलग करने का, साइज। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी भैया। अगेन आई एम टेलिंग, हम क्या कर रहे हैं, हम तो सेपरेट कर रहे हैं सैंपल को। किसका सैंपल, ड्रग का सैंपल। तो जिस तरह से आप बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, आईपी इंडियन फार्माकोपिया, उसमें हमने देखा कि हर ड्रग के पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं स्टैंडर्ड, क्योंकि भैया ये तो जीवन और मौत का सवाल है। यहां पर थोड़ी भी कंसंट्रेशन ज्यादा कम हो गई, दोबारा आदमी लेने के लायक ही नहीं रहेगा, क्योंकि पेशेंट रहेगा ही नहीं तो लेगा कहां से। तो दवाओं के अलावा दवाओं को जांचने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट भी काम आते हैं, जो अपरेटस काम आते हैं, जो इक्विपमेंट काम आते हैं, उनका भी स्टैंडर्ड होता है। जैसे हेलमेट का भी स्टैंडर्ड होता है, उस पर ठप्पा लगा होता है BIS। BIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उस पर भी ठका हुआ रहता है ISI मार्क। तो ISI मार्क अगर ठप्पा लगा हुआ है या स्टैंप लगा हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर क्वालिटीज हैं। कह तो रहा हूं इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISI। तो ऐसे ही ये जो फार्माकोपियाज हैं, इन्होंने क्या किया है कि जो जो इक्विपमेंट्स, अपरेटस या मशीनें काम आएंगी, वो भी उनका भी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। स्पेसिफिकेशन दिया होने का मतलब आप अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि ये जो अपरेटस यूज कर रहा हूं, ये भी इसी मटेरियल का बना होना चाहिए, इसके ये स्टैंडर्ड होने चाहिए। मतलब अगर मुझे टेस्टिंग करनी है किसी भी ड्रग की, तो मैं पर्टिकुलर इक्विपमेंट से टेस्ट करूंगा, और उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट आपकी मर्जी से नहीं चलेगा, उसका भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब इक्विपमेंट भी स्टैंडर्ड का होना चाहिए, क्योंकि तब भी तो रिजल्ट स्टैंडर्ड के आएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जो रिजल्ट्स आएंगे वो ड्रग के रिजल्ट आएंगे, और ड्रग से तो जीवन और मौत का खेल चलता है, मैं आपको भी बता चुका हूं। तो ऐसे ही जो सीव है, सीव के भी स्टैंडर्ड दिए हुए हैं फार्माकोपियास के अंदर। तो इतना इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स फॉर सीव, जो मेन मैंने आपको 5 बताए थे। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर सीव एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड ऑफ सीव। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सीव नंबर क्या होता है, अप्रोक्सीमेट स्क्रीनिंग एरिया क्या होता है, इसके अलावा नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर किस अपरेटस से रिलेटेड है, तो वो तो सीव से रिलेटेड है। तो देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से स्टैंडर्ड है। मैं एक बार आपको वापस दिला दूं, हम कर रहे हैं सीविंग मेथड, और उस सीविंग मेथड में क्या कर रहे हैं, हम सेपरेट कर रहे हैं किसको, पाउडर्स को, किसके बेस पर, साइज के बेस पर। क्या यूज करके, सीव यूज करके। और सीव क्या है, एक अपरेटस है जो क्या कर रहा है, पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट कर रहा है। तो अब उस सीव के क्या क्या स्टैंडर्ड है, ये मतलब सीव किस किस चीज से जानी जाती है। पहला होता है इसके अंदर स्टैंडर्ड के अंदर सीव नंबर, या इसका एक और नाम है नंबर ऑफ सीव। यहां स्पेलिंग मैंने NUMBR लिखी है, लेकिन यहां पर NO डॉट लिखा है, मतलब नंबर ही मतलब है, यहां पर एक ही चीज है। तो पहला जो अपना है स्टैंडर्ड, दैट इज सीव नंबर। इस सीव नंबर को नंबर ऑफ सीव नाम से भी जानते हैं। अगर आप जाली को देखोगे, छलनी को, तो ऐसी दिखेगी। तो ये रही आपके सामने, ऊपर से इस तरीके से दिख रही है। सीव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ मैशेस। नंबर ऑफ मैशेस का मतलब होता है छेद, या तो अपर्चर बोल दो, या फिर हम उसको मैश भी बोल सकते हैं। तो ये देखो आप, ये 1 मैश, 2 मैश, 3 मैश, 4 मैश, इस तरीके से
ये जो छेद आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे एक, ये दूसरा छेद, ये तीसरा छेद, यही कहलाता है क्या? मैश। अब सीव नंबर का मतलब ये है कि 25.4 मिलीमीटर। अगर मैं 25.4 मिलीमीटर को अगर इंच में कन्वर्ट कर दूंगा तो वो 1 इंच के बराबर होता है। तो इस पूरी सीव के अंदर 1 इंच के अंदर या तो ऐसे या ऐसे कितने मैश होंगे, नंबर ऑफ मैश होंगे, वो क्या कहलाएगा? सीव नंबर। इट इज नॉट द नंबर ऑफ वायर, ये नंबर ऑफ वायर नहीं है, कंफ्यूज मत होना, इसीलिए क्रॉस लगाया हुआ है। तो अगर ये लिखा है कि सीव नंबर 10, तो सीव नंबर 10 का मतलब ये है कहीं पर भी 1 इंच का एरिया ले लो आप, उस 1 इंच के एरिया के अंदर कितने छेद होंगे? 10 होंगे। चाहे इधर से इधर गिन लो, चाहे इधर से इधर गिन लो, मतलब 1 इंच आपको लेना है, या फिर हम कह सकते हैं 25.4 मिलीमीटर। तो सर अगर 20 हो तो अगर सीव नंबर 20, या एक और एग्जांपल लेते हैं 100 हो तो सीव नंबर 100 का मतलब क्या है? कितने मैशेस हैं वहां पर? तो 100 है। इन ईच डायरेक्शन पैरेलल टू वायर्स, ईच डायरेक्शन पैरेलल टू वायर्स, तो ये वायर ही है, चाहे इधर से इधर गिन लो, चाहे इधर से इधर गिन लो। अगर सीव नंबर 100 है तो टोटली कितने होंगे? ये 100 होंगे। तो ज्यादा कम हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकते हैं। जितना सीवी नंबर ज्यादा, मतलब उसके अंदर उतने ज्यादा मैशेस, उसके अंदर उतने ज्यादा छिद्र है, हिंदी में बोल सकते हैं अपन को। इट मीन्स हायर द वैल्यू ऑफ सीव या सीव नंबर, मोर आर द मैशेस। जितने ज्यादा सीव नंबर उतने ज्यादा छेद होंगे, इसका मतलब फाइनर द पार्टिकल्स विल पास थ्रू। और जितना ज्यादा सीव नंबर होगा ना, तो उसके थ्रू जो मटेरियल निकल रहा है वो उतना ही महीन होगा, उतना ही फाइन होगा। यार सीधी सी बात है, अगर आपके पास कोई सीव है जिसका सीव नंबर 10 है, तो इस पूरी एरिया के अंदर कितने 10 ही तो छेद हुए। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं सीव नंबर 100 है, तो इस एरिया के अंदर कितने छेद हुए? आपके सामने एरिया है 100, तो यहां पर तो 10 पार्टिकल्स को निकलना है, और दूसरे केस के अंदर 100 पार्टिकल्स को निकलना है, तो छेद इस दूसरे वाले में ज्यादा है, तो फाइन पार्टिकल्स किस में निकलेंगे? 100 वाले में। तो यही तो लिखा है, जितनी ज्यादा सीव नंबर है पार्टिकल्स उतने ही फाइन निकलेंगे। अब ये जो सीविंग मेथड है, या फिर ये जो सीव है जिस मेथड में यूज किए जाते हैं पार्टिकल सेपरेशन में, उस मेथड को बोलते हैं सीविंग मेथड या फिर शिफ्टिंग मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, मैं बहुत सारी सीव ले लेता हूं। ये सारी जो दिख रही है आपको, ये सारी क्या है? ये अलग अलग तरह की सीव है। सीव, उसके नीचे फिर सीव, फिर सीव, फिर सीव। मैं क्या करता हूं, सीव पर जमा देता हूं, और क्या है, ये जो सीव नंबर है, जो सबसे कम नंबर की सीव है वो सबसे ऊपर आती है, और जो हाईएस्ट नंबर की सीव है वो सबसे नीचे आती है। जैसे अगर सीव नंबर 10 ये है, तो 100 सीव नंबर कहाँ होगी? यहां होगी। ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप साइज सेपरेशन करोगे सीविंग मेथड से। इट मींस in sieving method or shifting method, which is for size separation, the lowest number of sieve is taken at the top and highest number of sieve is kept at the bottom. तो ये कहानी है किसकी? सीव नंबर की। हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड्स फॉर सीव, कि आप अपनी मर्जी से सीव यूज नहीं कर सकते। सीव वही यूज करनी है जिससे कुछ स्टैंडर्ड्स हो जो फार्माकोपिया में दिए हुए हो, और जो सबसे पहले दिमाग में स्टैंडर्ड आता है वो यही होता है सीव नंबर। जैसे सीव नंबर 50, मतलब उस 1 इंच के अंदर, सीव के एरिया के अंदर कोई भी 1 इंच, ये 1 इंच को 2.54 मिलीमीटर भी बोल सकता हूं, उसके अंदर टोटल कितने मैशेस हैं, वही कहलाता है सीव नंबर। सीव नंबर 50 का मतलब ये नहीं कि 50 रुपए की आएगी या 50 साल चलेगी, 50 दिन चलेगी, 50 महीने चलेगी। आपको समझ में आ गया होगा। सीव नंबर का मतलब ये है, इफ इट इज 100, मतलब 1 इंच के अंदर, उसके अंदर 100 मैशेस होंगी। जितने ज्यादा सीव नंबर होंगे उतने ज्यादा मैशेस होंगी, उतना फाइन पार्टिकल आएगा छनकर उसमें से। तो ये तो है पहला स्टैंडर्ड।
अब हम बात करेंगे नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। अपर्चर एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है छेद या फिर छिद्र। ठीक है, आपने सीव बना ली, लेकिन ये जो आपको छेद दिख रहा है मैंने यहां बना दिया, इसका भी तो साइज होना चाहिए ना। ये साइज किस पर डिपेंड करेगा? ये जो वायर है इन दोनों के बीच में। यार आपने देखा ही नहीं, ये डायग्राम किसका था? ऊपर से जब आप देखोगे ना तो सीव ऐसी ही दिखती है, तो यही सीव डायग्राम अपने द्वारा यहां बनाया है। ये बीच में क्या है? ये वायर्स हैं। हमने कोशिश की है कि एक जो स्क्वायर दिख रहा है उस स्क्वायर को हम यहां ले आए, और यहां से लेके यहां तक या यहां से लेके यहां तक, भाई स्क्वायर है, दोनों साइड बराबर ही रहेंगी। तो ये क्या चीज है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वायर्स और द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर अपर्चर। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या चीज है? ये डिस्टेंस है इसके बीच में, या फिर इस पूरी साइड की जो लेंथ है ना उसकी लंबाई है। यही कहलाता है क्या? नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट इज द डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर हु इज पासिंग थ्रू या विच इज पासिंग थ्रू, बट इट इज नॉट द मैक्सिमम डायमेंशन। सर क्या मतलब हुआ इसका? भैया हम देखते हैं किसकी साइज देख रहे हैं, हम इसकी साइज देख रहे हैं। किसकी? इस छेद की साइज देख रहे हैं। तो इस छेद की साइज कितनी होनी चाहिए? पहले हमने क्या देखा था? टोटल कितने छेद हैं। अब क्या देख रहे हैं हम? इस छेद की साइज देख रहे हैं, उसे कहते हैं नॉमिनल साइज। तो अगर मैं यूं कहता हूं कि सपोज कि इस छेद की साइज है 10, या इस छेद की साइज है 10 मिलीमीटर, या फिर इस छेद की साइज है 5 मिलीमीटर, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर कोई भी पाउडर का पार्टिकल इसके थ्रू पास कर रहा है सबसे बड़ा, उसकी साइज कितनी होगी? 5 मिलीमीटर ही होगी, क्योंकि छोटा साइज का होगा वो तो वैसे पास कर जाएगा। फिर बोल रहा हूं मैं आपको, अगर मैं कह रहा हूं कि इसकी साइज है 5 मिलीमीटर, तो किस साइज का पार्टिकल पास थ्रू कर सकता है इसके थ्रू? ये इसके थ्रू जा सकता है 5 मिलीमीटर तक का जा सकता है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पाउडर पास हुआ है वो 5 मिलीमीटर का ही था। क्यों? क्योंकि वो जो पार्टिकल है वो लंबा भी हो सकता है। तो हो सकता है छनते समय वो कुछ ऐसा हो गया हो और फिर निकल गया हो। इसीलिए लिखा है कि इट इज द डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर पासिंग थ्रू बट नॉट मैक्सिमम डायमेंशन। यही आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका दूसरा स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं तीसरा स्टैंडर्ड फॉर सीव, और यह है आपका नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर। भैया नाम से पता लग रहा है क्या? ये क्या है? ये तो डायमीटर है किसका? वायर का। ये सीव ही तो है, हमने कोशिश की है सीव बनाने की। ये बीच में क्या है? ये बीच में क्या है? बीच में है आपके वायर्स। आपको ध्यान रखना है कि ये जो वायर्स है ना, इन पर कोटिंग नहीं होती है। दीज आर नॉन कोटेड एंड नॉन प्लेटेड, उस पर किसी भी तरह की कोटिंग नहीं होती है, ध्यान रखना है आपको। अब हम जानते हैं कि कोई भी चीज 100% नहीं होती है। तो ये लिमिट टेस्ट में हम यही तो देखते हैं, वहां पर भी हम 99.9999% ही तो मानते हैं हर चीज को प्योर। तो जो आपने वायर यूज किया है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप देखो, ये जो मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, सपोज ये वायर की है, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर लाइन पतली हो गई, यहाँ पर मोटी हो गई, यहाँ पर पतली हो गई, यहाँ पर मोटी हो गई। तो जब वायर बनता है ना तो उसका डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं होता है। लेकिन कितना होना चाहिए? वो है नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर। तो इट मींस nominal diameter of wire, it represents the diameter of wire used in the sieve. sieve में जो वायर यूज हुआ है
उसका डायमीटर क्या है ये बात कर रहे हैं। तो नॉमिनल डायमीटर का मतलब डायमीटर ऑफ वायर यूज्ड इन द सीविंग। अब ये डायमीटर क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों बताना इंपॉर्टेंट है? दिस डायमीटर या नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ इट इज वेरीड या इफ वेरिएशन इज देयर आर वेरिएशन इन मैश और अपर्चर। अब आप सोचो कि सपोज जब ये वाला लेते हैं, इसके परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूं, इसके रेस्पेक्ट, ये सीव है, ये वायर है। आई एम यूजिंग ब्लैक पेन नाउ। आपके सामने सपोज ये वायर है। अब ये वायर अगर यहां पर मोटा है, यहां पर फिर फाइन है, फिर यहां पर मोटा हो गया, फिर फाइन है, अब इस वाले एरिया के अंदर मोटा हो गया। तो आप देखो, अगर मैं कंपेयर करूं ये वाला अपर्चर, ये वाला अपर्चर और ये वाला अपर्चर, छेद की बात कर रहा हूं, तो इसका तो डायमीटर कम हो गया ना। जहां पर वायर का डायमीटर ज्यादा है वहां अपर्चर का साइज कम हो गया, और जहां पर डायमीटर कम है वहां पर अपर्चर का साइज ज्यादा हो गया, छेद मोटा हो गया ना। तो वही तो लिखा है कि वेरिएशन अगर हो गया किसके अंदर, डायमीटर के अंदर, तो अपर्चर या जो छेद है उसके अंदर भी वेरिएशन आ जाएगा। तो ये छेद ही मोटा पतला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर ही ज्यादा या कम हो गया। इसलिए नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर है, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वायर गॉज। तो इसलिए क्या है, हम ये कहते हैं कि जब भी सीव लेते हैं या लिखा हुआ रहता है कि कितने वायर गॉज का है, ये इतने वायर गॉज इसमें यूज हुआ है, या वायर गॉज में इसको नापा जाता है। तो हमने देख लिए अब तक तीन स्टैंडर्ड्स फॉर सीव। अब हम बात करेंगे चौथे सीव स्टैंडर्ड की। पहला हमने देखा सीव नंबर, दूसरा हमने देखा इसके अंदर नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर, तीसरा हमने देखा नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर, और अब हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेट स्क्रीनिंग एरिया। अप्रोक्सीमेटली मतलब अनुमान लगा रहे हो आप, स्क्रीनिंग का मतलब छानने का एरिया। तो सपोज ये है सीव आपके सामने। भैया घर के अंदर भी जब आटा छानते हैं ना, तो क्या साइड से भी छनता है क्या? नहीं छनता है ना। मेनली जहां से छनेगा वो कौन सा एरिया होगा? ये वाला। जहां से मैक्सिमम पार्टिकल्स पास थ्रू करेंगे वो कौन सा एरिया होगा? ये वाला। तो जहां से स्क्रीनिंग हो रही है ना, अनुमानित, दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट स्क्रीनिंग एरिया। इट मीन्स it is the area of meshes in terms of percentage of total area of sieve। ये जो टोटल एरिया है उसमें से कितना परसेंट काम आ रहा है छानने में, वही कहलाता है अप्रोक्सीमेट स्क्रीनिंग एरिया। और इट इज केप्ट विद इन 35 to 40%। ये 35 से 40% काम आता है, और यही एरिया है जो सीविंग में काम आता है। मींस इट इज द एरिया विच इज यूजफुल फॉर सीविंग, क्योंकि सीविंग यहीं से हो रही है, ये आसपास के एरिया तो बहुत कम हो रहा है। तो 4 स्टैंडर्ड हो गए। अब हम देखेंगे पांचवा और लास्ट स्टैंडर्ड, वो है अपर्चर टॉलरेंस एवरेज। अपर्चर टॉलरेंस का एवरेज का मतलब, देखो ये सी है आपके सामने, ये एक अपर्चर है, ये एक अपर्चर है, ये एक अपर्चर है, ये एक अपर्चर है। मतलब यहां पर अलग अलग छेद बने हुए हैं। तो ये छेद जो है, इनका सबका जो साइज है वो सेम हो सकता है क्या? वो सेम तो हो ही नहीं सकता ना, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आएगा ही सही। तो कितना वेरिएशन आए वही चीज हम दिखाते हैं अपर्चर टॉलरेंस एवरेज। टॉलरेट का मतलब क्या होता है? सहन करना, और टॉलरेट से क्या बना? टॉलरेंस। तो अपर्चर टॉलरेंस कितना सहन किया जा सकता है, दैट इज ओनली कॉल्ड अपर्चर टॉलरेंस एवरेज।
जितना सीव नंबर ज्यादा होगा, मतलब जितने ज्यादा वायर्स होंगे, फाइन वायर्स होंगे, उतनी टॉलरेंस मुझे ज्यादा सहन करनी पड़ेगी या ज्यादा टॉलरेट करना पड़ेगा। और जितना सीव नंबर कम होगा, मतलब वायर थिक होगा, उतना कम टॉलरेंस रहेगा। कैसे? सम वेरिएशन इन अपर्चर इज देयर। मैं बता तो रहा हूं, कुछ ना कुछ भिन्नता तो रहेगी इसमें 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 इसमें, या इन सबको कंपेयर करूंगा एक दूसरे से छेदों के अंदर। कोई छेद थोड़ा सा बड़ा रहेगा, कोई छोटा सा रहेगा, मतलब चाहे वो पॉइंट मिलीमीटर्स में ही है, लेकिन कुछ तो वेरिएशन रहेगा। क्यों? बिकॉज इट इज अनअवॉइडेबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे चित्र बिल्कुल एक जैसे हो, तो अनअवॉइडेबल है, होंगे ही सही। एंड दिस टॉलरेंस या दिस वेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। तो ठीक है, हम मान रहे हैं कि ठीक है वेरिएशन हो गया। उस वेरिएशन को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। अब द लिमिट्स ऑफ वेरिएशन within which the quantity can be allowed to vary but acceptable। तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस का मतलब यह है कि ये वो क्वांटिटी है जिसके अंदर, चलो मैंने छूट दे दी कि ठीक है मैं आपको अलाउ करूंगा, लेकिन ये लिमिट है, यहां से लेकर यहां तक ही सहन करूंगा, उसके बाद सहन नहीं करूंगा। तो टॉलरेंस यही तो है। टॉलरेंस का मतलब है लिमिट within which quantity can be allowed to vary but acceptable। आप बदलाव ला सकते हो, लेकिन लिमिट बांध दी जिसके अंदर एक्सेप्ट करूंगा। इस लिमिट के आगे जाओगे या पीछे जाओगे तो मैं सहन नहीं करूंगा। तो यही तो टॉलरेंस है। तो अपर्चर टॉलरेंस हो सकता है, लेकिन उसकी लिमिट्स हैं। किस तरीके से? फाइनर वायर, अगर आपके जो वायर हैं बहुत पतले हैं या फाइन है, मोर वेरिएशन देन कोर्स, यहां पर वेरिएशन ज्यादा आएगा, टॉलरेंस की लिमिट ज्यादा रहेगी। देयरफॉर दिस वैल्यू इज स्मॉलर फॉर सीव नंबर 5 to 10 देन 300 मैश। एग्जाम्पल के लिए, अगर सीव नंबर 5 से 10 है तो वहां पर टॉलरेंस कम होगा, लेकिन अगर सीव नंबर 30 है या जहां पर 300 है, सॉरी, तो वहां पर मुझे ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि वहां पर वायर बहुत फाइन है। हमने स्टैंडर्ड्स फॉर सीव किए जो आपके सामने है। पहला है इसके अंदर सीव नंबर, दूसरा है उसके अंदर नॉमिनल साइज ऑफ अपर्चर, तीसरा है नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर, चौथा है अप्रोक्सीमेट स्क्रीनिंग एरिया, और लास्ट में आता है अपर्चर टॉलरेंस एवरेज। ये सारे स्टैंडर्ड्स जब बनते हैं, टेस्टिंग होती है, उसी के बाद सीव को रिलीज किया जाता है। तो जब भी आप फार्माकोपिया में देखोगे तो इनके स्टैंडर्ड्स लिखे हुए रहते हैं बाकायदा। तो इसी तरह से हम चीजें इजी बनाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।